ग्राम जलदर में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य ग्रामीणों ने बताया। गुणवत्ताहीन खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत जलदर से है, जहां पर वर्तमान समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य शुरू है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण पर ग्रामीणों ने सवालिया निशान लगाते निर्माण कार्य को गुणवत्ताहीन बताते निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के ठेकेदार द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कहा। गुड़ से निखिल पाठक की रिपोर्ट के साथ। ये मेरा नाम विशंबर प्रसाद मिश्रा है, मैं ग्राम जलदर का निवासी हूँ। ये ग्राम पंचायत पौड़ी आदिवासी बस्ती में 11 लाख रुपए की ये आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किया गया था। कब की गई थी स्वीकृत? ये 17-18 में स्वीकृत किया गया था। थोड़ा बहुत पिछले सरपंच ने नींव डलवा दिया, उसके बाद कुछ पैसा निकाल लिया। तत्कालीन सरपंच कौन थे? उस समय ओम प्रकाश नामदेव थे, लेकिन वर्तमान समय में ममता पटेल हैं। अब इसका पैसा 6 लाख निकल चुका है। कौन निकाल लिया? पिछला निकाल लिया कि अगला निकाल लिया? पिछले कार्यकाल भी निकाला। इसकी पूरी रसीदें हैं, पंचायत दर्पण में इसकी पूरी न्यूज है, आप निकलवा के देख लीजिए। ये 9-11 लाख रुपए में आज 18 की है, आज 23 लगा हुआ। 5 साल में आप देख लीजिए निर्माण नहीं हो रहा। पुराने सरपंच ने तो काम किया नहीं, नया सरपंच ने भी कोई किसी प्रकार की यहाँ चर्चाएं नहीं करते हैं, क्योंकि ये आदिवासी मोहल्ला है। बच्चों के लिए समस्याएं होती हैं। पिछले कार्य नए सरपंचों को भी अब दायित्व है कि बोलना चाहिए काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन पिछले सरपंच ने कितना खा लिया, नया सरपंच ने कितना खा लिया। आज 5 साल से इसका कोई निर्माण नहीं हो रहा है। दर्शकों को यह बताने का कष्ट करें कि ये कार्य जो आप बता रहे हैं आंगनबाड़ी भवन का, ये पिछले कार्यकाल की है कि वर्तमान कार्यकाल? पिछले कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था 11 लाख रुपए, जिन्होंने रंजन द्विवेदी, वो पांडे जी थे, वो सविता पांडे वो सचिव थी, और सरोज पांडे, ओम प्रकाश नामदेव सरपंच थे। उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए निकाल के नींव बनवा दिया था। बाकी इसका पैसा 6 लाख रुपए आज के डेट में निकल चुका है। वर्तमान ने निकाला, भविष्य ने निकाला, पर नींव वर्तमान समय में इतनी ही है। आप वर्तमान समय में कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि इसकी कितनी 2018 की स्वीकृत है। आज 5 साल हो गया। हरियाणा आदिवासियों की बस्ती है, यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों के लिए स्कूल नहीं, न कोई आंगनबाड़ी वाला ध्यान देता, न सरपंच ध्यान देता। अब देख लीजिए स्थिति क्या वर्तमान स्थिति है। कुल मिला के ये 2018 का पैसा स्वीकृत सरकार का है, लेकिन आज देख लीजिए इसकी स्थिति ये है। कुल मिलाकर चाहता हूं कि इसका तत्काल निर्माण कर, नहीं तो हम लोग अमर अनशन में बैठेंगे इसमें। कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि ये पिछले कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी, कुछ राशि पिछले कार्यकाल में निकाल ली गई और कुछ राशि वर्तमान कार्यकाल में निकाल ली गई, लेकिन निर्माण कार्य और दोनों पंचायत कार्यकाल में राशि का दुरुपयोग बंदरवाट कर लिया गया और यहाँ पे यथार्थ पर जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य नहीं हुआ। स्तर में देख लीजिए, सिर्फ यहाँ नींव भर पड़ी है, बाकी कुछ नहीं है, जबकि 2018 का पैसा है ये। आज 5 साल हो गए श्रीमान जी। कुल मिलाकर यहाँ पर एक से एक जबरदस्त मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। हमारे समाज सेवी ग्राम पंचायत जलदर के वरिष्ठ नागरिक हैं, विशंबर जी द्वारा बताया गया कि पिछले कार्यकाल में ये आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुई थी निर्माण कार्य में। पिछले कार्यकाल के जो सरपंच थे ओम प्रकाश नामदेव और नागेंद्र सिंह विधायक जी ने इसका भूमि पूजन किया था। अच्छा, माननीय विधायक जी ने भूमि पूजन किया था इसका, लेकिन आज तक ये 5 साल 13-18 का भूमि पूजन किया हुआ, 13 हो गया, 2 सरपंच हो गए, लेकिन आज तक इसकी शिकायत हम कलेक्टर तक हम लोगों ने कहा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। कहीं ना कहीं बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल बीत गए, पिछले कार्यकाल का वो निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, कुछ राशि आहरित करके उसको हजम कर लिया गया, बंदरवाट कर लिया गया। जमीनी स्तर पर कार्य क्या हुआ है आप लोग देख सकते हैं। विधिवत ये जो बनी है, यहाँ पे ये जो दीवार दिख रही है, ये आपके आंगनबाड़ी भवन के लिए दीवार है। कुछ पिछले कार्यकाल में राशि आहरित करके बंदरवाट कर ली गई आपस में सरपंच सचिव द्वारा, कुछ राशि वर्तमान कार्यकाल के सरपंच और सचिवों द्वारा ऐसा किया गया। यहाँ पे लोगों के यही आरोप है, कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार हुआ है, ये साबित है। यहाँ पे दिख भी रहा ग्राउंड जीरो पे कि भ्रष्टाचार हुआ है। यदि भ्रष्टाचार न हुआ होता तो वर्तमान में बिल्डिंग खड़ी हुई दिखाई देती आप लोगों को। बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक से नए मुद्दे, नए भ्रष्टाचार उभर कर आ रहे हैं और हमारे बीच में और भी लोग हैं। आप बताइए इस निर्माण कार्य के बारे में क्या कहते हैं? इस निर्माण कार्य की शिकायत हम जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर महोदय हर जगह कर चुके हम लोग। यहाँ तक कि ऐसा कोई न बचा होगा जिससे शिकायत न करी हो हम लोग, पर कोई सुनने के लिए तैयार। सबकी मिली भगत है, सब मिल के पैसा खाए हैं। देखिए आपके सामने साक्ष्य, ये पैसा निकाल के चुपचाप डकार गए। एक ही नहीं, ये देखिए आप स्टेडियम है,
50 लाख रुपए का स्टेडियम है। स्टेडियम बच्चों के खेलने के लिए बना ही है, लेकिन इसमें आप जाके देखिए 2000 मवेशी बैठे हुए हैं। गौशाला बना हुआ है, उसका निर्माण हो, हर जगह संचालित है। और ये देखिए ये विकास है पंचायत का। कुल मिलाकर शासन प्रशासन द्वारा गरीबों को, ग्रामीण अंचलों को विकसित करने के लिए एक से बढ़कर एक जबरदस्त योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है यहाँ पे कि गांव तक, ग्रामीण अंचलों में जो खासतौर पर जो पिछड़े तबके के हैं, वहाँ तक वो योजना पहुँचते पूरी तरह से राशि का बंदरवाट कर लिया जाता है। जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य नहीं हो पाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ी सी नींव डाली गई, इसके बाद निर्माण कार्य नहीं हुआ। जबकि पिछला कार्यकाल बीत चुका, वर्तमान कार्यकाल कहना ये उचित होगा कि लगभग पिछला कार्यकाल लगभग 8 साल का था। 8 वर्ष का पिछला कार्यकाल था। 8 और ये 9, लगभग 8-9 साल बीत गए, फिर भी ये भवन का, आंगनबाड़ी भवन का, केंद्र का निर्माण नहीं हो पाया और राशि का कहीं अता पता नहीं है। कुल मिलाकर एक जांच का विषय है और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। शासन योजनाएं क्रियान्वित करती है गरीब तबकों के लिए, ग्रामीण अंचलों को विकसित करने के लिए, किंतु यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनके द्वारा आपसी बंदरवांट करके ग्रामीण लोगों के हकों पर डाका डाला जाता है। ये कहना इसलिए उचित होगा डाका, क्योंकि ये ग्रामीणों के लिए है और ग्रामीण अंचल के रहने वाले लोगों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्य न हो पाना ही एक तरह से साबित करता है कि ग्रामीण लोगों की जेब में डाका डाला जा रहा है। इसी तरह से लगातार जुड़े रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा एक से बढ़कर एक